परफेक्ट फैमिली एपिसोड 2 में हम देखते हैं आग लगने के बाद सोयन को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया होता है। वहीं पे टीचर्स भी होती हैं जो आपस में बातें कर रही होती हैं कि सोयन और सनोई आपस में माचिस के डब्बे से खेला करती थी, हो सकता है इन्हीं दोनों से आग लग गई हो। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ सोयन सनोई से कहती है, तुमने मेरे दिए हुए माचिस से मेरी ही जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं तुमसे वो सब कुछ छीन लूंगी जो मेरा होना था, और वहाँ से चली जाती है। फिर हम सनोई को देखते हैं जो अपने कमरे में अपने बेड पे होती है, जहाँ वो बहुत टेंशन में होती है क्योंकि उसे सोयन की बातें याद आ रही होती हैं। तब वो सोयन को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं करती है। तभी उसे अपने पापा की कही हुई बात याद आती है कि अगर तुम किसी से बात ना कर पाओ तो उसे लेटर लिखकर अपने दिल की बात बता दो। तब वो सोयन के लिए एक लेटर लिखती है। फिर हम नेक्स्ट डे स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ सोयन अपने क्लास टेबल पे बैठी होती है। तभी उसे वहाँ सनोई का दिया हुआ लेटर मिलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोयन सनोई का दिया हुआ लेटर स्कूल के टेरेस पर पढ़ रही होती है, जिसमें सनोई ने सोयन से माफ़ी मांगी होती है क्योंकि उसे अब तक कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में। फिर वो उससे फिर से उसका दोस्त बनने को कहती है, जिससे पर सोयन थोड़ा इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ पे वही दो लड़कियाँ आ जाती है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, और वो सोयन से पूछती है, क्या तुमने फिर से सनोई से दोस्ती कर ली? फिर वो सोयन से पूछती हैं, हमने सुना है तुम विग पहनती हो, क्या ये बात सच है? जिस पे सोयन को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो दोनों लड़कियां उससे बार बार एक ही बात पूछ रही होती हैं, क्या तुम दोनों के बीच में कोई सीक्रेट है? तो अगर सीक्रेट है तो हमें बताओ, क्योंकि अगर कोई सीक्रेट है तो उससे सुनने में हमें भी मजा आएगा। फिर हम देखते हैं कि सोयन ने इन दोनों लड़कियों को अच्छे से कपड़े की तरह धो दिया होता है, जिसकी वजह से ये दोनों सोयन से डरने लगती हैं। फिर सोयन इन दोनों से कहती है, भूल कर भी कभी भी सनोई से कोई भी बदतमीजी नहीं करना, नहीं तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ सोयन घर जा रही होती है। तभी वो दोनों लड़कियां दो लड़कों के साथ उसके सामने आ जाती हैं। फिर वो चारों मिलकर सोयन को मारने लगते हैं। तभी वहाँ गेहूं आ जाता है और उन दोनों लड़कों को कुत्तों की तरह मारने लगता है। फिर वो दोनों लड़कियों से कहता है, मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, तो यहाँ से भाग जाओ। तब वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ जीहोन भी आ जाता है। तभी उन्हें पुलिस की कार सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। तब गेहूं सोयन का हाथ पकड़ भागने लगता है। गेहूं को ऐसा करते देख सोयन को बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर ये दोनों उसे उसके घर तक छोड़ देते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ गेहूं और सनोई एक साथ फोटो क्लिक करा रहे होते हैं। तब जीहोन भी सनोई के साथ फोटो क्लिक कराने की कोशिश करता है, लेकिन गेहूं उसे रोक देता है और उसे अकेले फोटो क्लिक करने को बोलता है। तो सनोई उनसे कहती है, मैं तुम दोनों का एक साथ फोटो क्लिक कर देती हूँ। तभी वहाँ सोयन आ जाती है और कहती है, तुम मोबाइल मुझे दो, मैं तुम तीनों का एक साथ फोटो क्लिक कर देती हूँ। तब वो भी गेहूं के साथ अकेले फोटो क्लिक कराती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ सनोई सोयन को अपने घर लाई होती है, जहाँ वो सनोई के पेरेंट्स के साथ डिनर करती है, जहाँ सनोई के पेरेंट्स सोयन को अपने बेटी की तरह ट्रीट करते हैं, और ये सब देख सोयन बहुत खुश होती है। फिर सोयन उसके घर से चली जाती है। सोयन के जाने के बाद सनोई के डैड जिन ह्योक सनोई से कहते हैं, अगर तुम चाहो तो हम सोयन के साथ किसी कैंपिंग पे चल सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ सोयन डस्टबिन लेकर क्लासरूम जा रही होती है, जहाँ वो जीहोन और गेहूं की बातें सुनती है कि आज रात गेहूं सनोई को प्रपोज करने वाला है, जो सोयन को अच्छा नहीं लगता। तब वो गुस्से में क्लासरूम आती है और सनोई से कहती है, अगर गेहूं आज रात तुमसे मिलने को चाहे तो तुम उसे मना कर देना, आज तुम उससे बिल्कुल नहीं मिलना। तो सनोई उससे पूछती है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो सोयन चिल्लाकर कहती है, अगर तुमने उससे बात की तो मैं हमारी दोस्ती तोड़ दूंगी। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है जहाँ सोयन और सनोई घर जा रही होती हैं। तभी पीछे से जीहोन और गेहूं आ जाते हैं, जहाँ गेहूं सनोई को रोकता है और वो सनोई को आज रात मिलने को बुलाता है क्योंकि उसे कुछ कहना है, लेकिन सनोई उससे झूठ बोलती है कि उसे आज एक्स्ट्रा क्लासेज हैं तो उससे नहीं मिल पाएगी। लेकिन गेहूं उससे दोबारा पूछता है, जिसे सुन सोयन वहाँ से निकल जाती है, लेकिन सनोई गेहूं को छोड़ सोयन के साथ चली जाती है। फिर हम सनोई और सोयन को देखते हैं जो सनोई के घर के बाहर ही होते हैं, जहाँ सनोई सोयन को आज रात डिनर के लिए रुकने को कहती है, लेकिन सोयन उसे मना कर देती है और क्लासरूम में चिल्लाने के लिए उससे माफ़ी भी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। और यहीं से हम वो सब सीन देखेंगे जिसे हमने एपिसोड फर्स्ट के शुरुआत में देखा था। तो मैं इस सीन को एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हमने इसे पहले ही एपिसोड में देख लिया है। हम वहाँ से देखेंगे जब सनोई अपने घर पहुँचती है। फिर हम सनोई को देखते हैं जो मर्डर होने के बाद अपने घर जाती है, जहाँ वो दरवाजे का पिन कोड बार बार गलत डाल रही होती है क्योंकि वो बहुत नर्वस होती है। फिर हम उसकी माँ उंजू को देखते हैं जो डिनर बना रही होती है। तभी वहाँ सनोई आ जाती है और अपनी माँ को बुलाती है, जहाँ सनोई की माँ देखती है कि सनोई पूरा खून से लथपथ है। तब वो उससे पूछती है क्या हुआ है, तो सनोई बताती है कि उसने गेहूं को मार दिया है और वो पूरा टूट जाती है। तो उसकी माँ उससे कहती है, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम झूठ बोल रही हो ना। तो सनोई कहती है, मैं पुलिस स्टेशन जाके सबको सब कुछ बता देती हूँ। तो उसकी माँ उससे पूछती है,
क्या तुम श्योर हो कि वो मर गया है? जिसे सुन सनोई थोड़ा चौंक जाती है और कहती है मुझे लग तो रहा है वो मर गया होगा। फिर वो पूछती है तुमने उसे कैसे मारा? तो सनोई बताती है मैंने उसे चाकू से मारा है। फिर वो उससे चाकू के बारे में पूछती है तो वो बताती है चाकू उसी के घर पे है। फिर वो पूछती है कोई विटनेस तो नहीं था? तो सनोई कहती है नहीं, कोई विटनेस नहीं है, क्योंकि मैं जब घर आ रही थी तो रास्ते में किसी को नहीं देखा। फिर वो उन्हें बताती है कि उसका मोबाइल और एक नोटबुक उसके घर पे ही रह गया है। फिर वो अपनी माँ से कहती है मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन खुद को अरेस्ट करवाने के लिए। तो उसकी माँ कहती है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, तुम ये सब कभी नहीं कर सकती हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुमने किसी को नहीं मारा है, और उसे हक कर लेती हैं। जहाँ हम देखते हैं सनोई की माँ का फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग होता है। फिर वो सनोई को उसके रूम में ले जाती हैं और उसके कपड़े निकाल कर उसे नहाकर कपड़े चेंज करने को कहती हैं। फिर हम देखते हैं कि सनोई की माँ सनोई के दूध में एक पाउडर मिलाती हैं। फिर वो दूध लेकर सनोई के रूम में जाती हैं जहाँ सनोई पूरी टूट चुकी थी और बैठी हुई थी, और वो उसे वो दूध पीने को दे देती हैं जो सनोई पी लेती है। फिर वो सनोई से कहती हैं तुम यहीं पर रुको, मैं वहाँ जाकर सब कुछ चेक करके आती हूँ, अगर वो जिंदा हुआ तो। तब फिर से सनोई कहती है मैं खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लूँ? तो उसकी माँ कहती है अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मुझे भी फंसा दोगी, क्योंकि मैंने तुम्हारा साथ दिया है, और वहाँ से चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि दूध में पाउडर की वजह से सनोई सो जाती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ सनोई सोकर उठती है। तभी वो अपने टेबल पे देखती है कि उसका मोबाइल और नोटबुक वहीं पे है, जिसे देख वो चौंक जाती है। फिर वो अपने मोबाइल को चेक करती है और अपनी माँ की बातों को याद कर रही होती है, जहाँ उसने बोला था वो गेहूं के घर जा रही है सब कुछ चेक करने के लिए। फिर वो अपने रूम से बाहर आती है जहाँ वो देखती है उसके पेरेंट्स ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वो सब ब्रेकफास्ट टेबल पे होते हैं जहाँ सनोई के पेरेंट्स बिल्कुल खुश होते हैं, ऐसा कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। और ये सब देखकर सनोई को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, और हमें बैकग्राउंड आवाज से पता चलता है कि वहाँ पे न्यूज चैनल चल रहा होता है। तभी न्यूज में आता है कि गेहूं के घर में आग लग गई है जिससे पूरी फैमिली की मौत हो गई है। जिसे सुन सनोई को पता ही नहीं चल रहा था आखिर हो क्या रहा है, और वो देखती है उसके पेरेंट्स को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर हम डिटेक्टिव सीन और डिटेक्टिव ली को देखते हैं जिन्हें घर में कुछ भी नहीं मिला था, और उन्हें भी लग रहा था ये सब कुछ आग लगाने की वजह से हुआ है, क्योंकि गेहूं के फादर एक पेंटर थे और पेंटर के पास पेंट थिनर होता है, और उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा सिगरेट पीता है और इसी की वजह से घर में आग लग गई। फिर वो दोनों घर से बाहर आ जाते हैं जहाँ हम देखते हैं घर के बाहर लोगों की भीड़ होती है और उसी भीड़ में सोइन भी होती है, जिसे डिटेक्टिव सीन देख लेते हैं। तभी सोइन भी देखती है डिटेक्टिव सीन उसे देख रहे हैं तो वो वहाँ से निकल जाती है। तब डिटेक्टिव सीन डिटेक्टिव ली से कहते हैं हमें पूछताछ गेहूं के क्लोज पर्सन से करनी चाहिए, जैसे कि उसके दोस्त। फिर हम सोइन को देखते हैं जो पागलों की तरह सनोई को कॉल कर रही होती है लेकिन वो नहीं उठाती है। फिर हम सनोई की माँ अंजू को देखते हैं जिन्हें पता चलता है कि सनोई ने अपने रूम का दरवाजा लॉक कर लिया है। फिर हम सनोई को देखते हैं जो अपने रूम में होती है और उससे ये सब कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा होता है और वो बहुत बेचैन होती है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ हम सोन को देखते हैं जो दौड़ रही होती है और सनोई के घर की तरफ बढ़ रही होती है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जब सनोई बच्ची होती है, तब उसके पास अंजू और जिन होप आए होते हैं और उसे अडॉप्ट कर अपने साथ ले जाते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।